हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब रजब का महीना शुरू हो जाए तो आप इस महीने में दो काम ज़रूर कर लिया करो। पहला है इस्तग़फ़ार करना, दूसरा है सदका करना। सदका करना कुरान और हदीस से साबित है और इसको करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी आफतें टल जाती हैं। यहाँ तक कि जान, माल और हादसों से भी हिफाजत होती है और अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के लिए बेशुमार बरकतों को नाजिल फरमा देता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो आप लोग इस हदीस शरीफ से अंदाज़ा लगाओ इन तीनों महीनों की कितनी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। अब सवाल उठता है, इस महीने में किया जाने वाला सबसे खास सदका कौन सा है, वो हमें कैसे करना है, सदके में हमें क्या क्या देना है और इस महीने का सबसे खास अमल कौन सा है। इन तमाम बातों पर आप लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानोगे। देखो दोस्तों, मैंने बहुत रिसर्च करके इस वीडियो को तैयार किया है। लगभग 6 दिन लग गए मुझे इस वीडियो को तैयार करने में। मैंने कोशिश की है इस महीने की सारी बरकतों के बारे में आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर डिटेल में बयान कर सकूं। तो आप लोग इस वीडियो को आगे पीछे मत करना, पूरा देख लेना, कहीं आपसे कोई बात छूट ना जाए। इस वीडियो के अंदर हर पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार ये वक्त निकल गया तो आपको अगले साल ये वक्त नसीब हो पाएगा। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम में से ना जाने कितने लोगों को अगला रजब का महीना नसीब होगा भी या नहीं, ये हमें खुद को भी नहीं पता। इसलिए इस वक्त आप लोगों के पास मौका है, तो आप लोग इस बार इस सदके को जरूर दे दें। और इस्तग़फ़ार का अमल किस तरीके से करना है वो भी आप लोग ध्यान से समझ लें। तो दोस्तों, जो कोई भी रजब के महीने में ये दो काम यानी कि इस्तग़फ़ार करना और सदका करेगा, उस पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होगी और अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐसे राजी हो जाएगा जैसे कभी नाराज था ही नहीं। पूरे साल की हाजत, मुरादें इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी होंगी। आप लोग दिमाग से सोचो, आपको सिर्फ दो काम करने हैं और पूरे साल आप लोग हर परेशानी, हर मुसीबत से महफूज रहने वाले हैं। तो रजब का महीना मगफिरत का महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे जमीन की तरफ खोल देता है ताकि इंसान की दुआओं को फौरन कबूल किया जाए। एक मर्तबा एक शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि ए नवासाए रसूल, इस महीने में कौन सा काम सबसे ज्यादा अफजल है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि इस महीने में पहला काम तो अपने गुनाहों से तौबा करना है और दूसरा काम सदका करना है। और सदके में हो सके तो गंदुम का सदका करें। गंदुम क्या होता है वो भी आप लोगों को अभी मैं समझा दूंगा। अगर गंदुम ना मिले तो किसी जरूरतमंद इंसान को अच्छा लिबास पहना दो या चावल का सदका कर दो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब हो जाओगे। ये हदीस शरीफ है जो मैंने आपके सामने बयान की। तो जो इंसान भी अपनी हैसियत के मुताबिक इस महीने में सदका कर देगा जो अभी मैंने आपको बताया, तो यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहद राजी हो जाएगा। ये सदका करने से आपको आने वाले पूरे साल में ना तो कोई परेशानी आएगी, ना कोई मुसीबत आएगी और ना ही कोई आफत आपकी जिंदगी में दखल देगी। यहाँ तक कि आपके साथ पूरे साल कुछ गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सदका हर मुसीबत और आफत को टाल देता है और ये काफी हदीसों से साबित भी है। सदका करने से कभी भी आपके मालो दौलत में कमी नहीं आती है, बल्कि सदका करने से आपके रिस्क और दौलत में इजाफा हो जाता है। आप लोग ये सोचते होंगे कि अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं, अगर हम ये किसी गरीब को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, अगर तुम किसी जरूरतमंद इंसान को 1 रुपया देते हो तो आपको उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो कभी भी ये ना सोचें कि मेरी जेब में इतने रुपए हैं, अगर मैं ये किसी गरीब को दे दूंगा तो मेरी जेब खाली हो जाएगी। बल्कि ये सोचो, अगर मैं इसको 10 रुपए दे रहा हूँ तो अल्लाह इसके बदले में मुझे 100 देगा। आपकी जेब से निकला हुआ 1 रुपया हो सकता है किसी गरीब का पेट भर दे और ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद भी है। और माह रजब की एक और हदीस शरीफ आती है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में
ऐसा महल अता फरमाएगा कि जो जहाँ तक नजर पहुँचाएगा उसकी नजर कम पड़ जाएगी, पर महल की चौड़ाई खत्म नहीं होगी। और आगे फरमाया, तुम रजब का एहतराम करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी 1000 परेशानियों को दूर फरमाएगा। तो लगाओ अंदाजा, खाली आप लोग इस महीने का एहतराम करोगे तो आपकी 1000 परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुछ मत पढ़ना, कोई अमल मत करना, कुछ भी मत करना, सिर्फ इस महीने का एहतराम कर लेना। बस ये सोच लेना कि ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना चल रहा है। अरे सिर्फ इतनी नियत तो कर ही सकते हो ना। नियत करने से ही आपकी 1000 परेशानियां दूर होती हैं। तो लगाओ अंदाजा ये कितना बरकत वाला महीना होगा। अब जिन सदकों के बारे में मैंने आपको बताया, ये सदके सिर्फ आप लोगों को दुनिया में ही नहीं बल्कि आपकी आखिरत को संभालने के लिए भी आपकी मदद करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस महीने में ये दोनों काम जरूर कर लें। लेकिन इसको करने का एक तरीका है जो आपको समझना जरूरी है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि गंदुम का सदका करो या चावल का सदका करो या किसी को लिबास पहनाओ, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोग 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 किलो, 20 किलो, ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके उतना सदका करें। आप चाहें तो अपने घर से एक मुट्ठी चावल निकाल कर भी सदके की नियत से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना जरूरी है। और इसको किस तरीके से निकालना है ये भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो आप ये सदका माह रजब का महीना खत्म होने से पहले 2 बार करिए, यानी कि एक तो आप लोग आज कर लीजिए और फिर एक अगले दिन कीजिए, या फिर आप चाहें सुबह में एक बार सदका दे दीजिए और शाम में एक बार सदका दे दीजिए। 2 बार देना है, लेकिन दोनों बार अलग अलग तरीकों से देना है। सदका देने के लिए आपको करना ये होगा, सबसे पहले आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़े से चावल या थोड़ा सा गंदुम लेकर आए। अगर आप इस सदके को सुबह में देना चाहते हैं तो फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें और उसके बाद जानमाज पर बैठे रहें और जानमाज पर ही आप लोग वो चीज रख लें जिसका आप लोग सदका देना चाहते हैं। अगर आपने चावल लिए हैं तो उन चावलों को जानमाज पर आप लोग अपने सामने रखें। उसके बाद आप लोग सबसे पहले 11 मरतबा प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें, यानी कि सिर्फ 11 मरतबा आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामे मुबारक या रज़्ज़ाकू या गनियो, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, या रज़्ज़ाकू या गनियो, ये दोनों नामों को मिलाकर आपको 1000 मरतबा पढ़ना है, यानी कि पूरी 10 तस्बीह या रज़्ज़ाकू या गनियो, या रज़्ज़ाकू या गनियो, इस तरीके से पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद 11 बार आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना कर लेने के बाद आपने जो सदके की चीज अपने सामने रखी है उसको उठाइए और आप लोग उस सदके की चीज पर 3 मरतबा दम कर दीजिए, यानी कि 3 बार आप लोग उस चीज पर फूंक मार दीजिए। अब वो चाहे आपके चावल हो, गंदुम हो या फिर कोई लिबास हो। उसके बाद आप लोग किसी जरूरतमंद इंसान को तलाश कीजिए जिसको वाकई में उस चीज की जरूरत हो, उस इंसान को आप लोग ये सदका दे दीजिए। ये आपका एक बार हो गया, लेकिन आपको इसको दोबारा फिर से करना है और अलग तरीके से करना है। अब आपने ये वाला फजर में कर लिया, उसके बाद आप लोग दूसरा वाला इशा की नमाज के बाद इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिए और जानमाज पर उस चीज को रख लीजिए जिसका आप लोग सदका करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने सुबह के वक्त में चावल का सदका किया है तो आप लोग शाम के वक्त लिबास भी ले सकते हैं या गंदुम भी ले सकते हैं या फिर चावल फिर से ले सकते हैं, यानी कि दोनों टाइम पर अलग अलग चीज भी सदका दे सकते हैं। ऐसा नहीं है जो सुबह लिया था वही आपको शाम को देना है, दोनों बार में चीजें अलग अलग कर सकते हैं। अब आपने जो भी चीज को सदका निकालना है उसको आप लोग जानमाज पर रख लीजिए और 11 मरतबा आप लोग शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामे मुबारक या हय्यू या कय्यूमो, बिल्कुल इस तरीके से या हय्यू या कय्यूमो, इन दोनों नामों को मिलाकर भी आप लोगों को 1000 मरतबा पढ़ना है, यानी कि पूरी 10 तस्बीह पढ़ना है और फिर 11 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद आप लोग उसी तरीके से उस सदके को अपने सामने लाकर उस पर 3 बार दम कर दीजिए, यानी कि 3 बार उस पर फूंक दीजिए। अब जो भी आपको जरूरतमंद इंसान लगे उसको आप लोग ये सदका दे दीजिए, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें कुछ यूं हैं, आप जो भी चीज सदका कर रहे हैं वो आपकी हलाल की कमाई की चीज होना चाहिए, यानी कि उस सदके की चीज में हराम का एक भी पैसा लगा हुआ ना हो। अगर आपका कमाया हुआ हलाल रिस्क है उसको आप लोग सदका कर रहे हैं,
इस तरीके से, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानिए पूरे साल आप लोग जो भी काम करेंगे सारे कामों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल देगा और आपके सारे बिगड़े काम अल्लाह के हुक्म से बन जाएंगे। हर मुसलमान को ये सदका रजब के इस महीने में किसी भी दिन करना जरूरी है। अगर ये वक्त एक बार निकल जाए तो दोबारा नसीब होना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत रिसर्च की, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास 20-22 दिन है। इन दिनों में आप लोग किसी भी दिन इस सदके को जरूर निकालें। फिर आप लोग देखना अगले दिन से ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी किस तरीके से बदल जाती है। और रजब के महीने में जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। जब भी आपको वक्त मिले आप लोग इस्तगफार पढ़ते रहें। जो बंदा भी रजब के महीने में अल्लाह से सच्ची तौबा करता है अल्लाह पाक उससे हमेशा के लिए राजी हो जाता है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके सामने एक हदीस शरीफ बयान की थी कि रजब के महीने में 2 काम करना जरूरी है। पहला काम है सदका करना और दूसरा काम है इस्तगफार करना। तो अपने गुनाहों से तौबा करने का सबसे मुजर्रब वक्त यही है। इस वक्त में आप लोग तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा। तो इस वक्त को जाया बिल्कुल ना जाने दें। चलते फिरते उठते बैठते पाकी नापाकी हर हालत में आप लोग अल्लाह अल्लाह का विर्द करते रहें और ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करते रहें और दिल में ये इरादा करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला इस विर्द से आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। दिल में पक्की नियत कर लें कि जो गुनाह आप लोग कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करेंगे। अगर ऐसी नियत है तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को बख्श देगा और आप लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी आपने अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो। सोचिए आप अपनी जिंदगी में कितने गुनाह कर चुके हैं। अगर आज आप लोग इस महीने में चंद मिनट निकालकर अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी ऐसे हो जाएगी जैसे जिंदगी की अभी शुरुआत हुई हो और हो सकता है यही आपकी बख्शिश का जरिया भी बन जाए। तो जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई बंदा सच्ची तौबा कर ले। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपकी वजह से लोग सच्ची तौबा करेंगे तो सोचिए आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है यही आपकी और हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस महीने में शेयर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो आप लोग एक बार मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।